एक सुनसान द्वीप पर 1 लाख पाउंड रखे गए हैं। जो भी इसे पाएगा वह 30 दिन वहां जिंदा रहकर घर ले जा सकता है। इतनी मुश्किल चुनौती में क्या तुम टीम के साथ रहोगे या खुद अकेले इनाम लेने की कोशिश करोगे? 5वें दिन एमिली और एलिसा को पैसे का बॉक्स दिखा, लेकिन साथ आई केट को उन्होंने नहीं बताया। केट की नजर बचाकर उन्होंने जल्दी से बॉक्स खोला, जिसमें 20,000 पाउंड थे। वापस कैंप में लौटकर दोनों ऐसे दिखे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ताकि पैसा चुपचाप ले जा सकें। कैंप के बाकी लोग भूख से चल भी नहीं पा रहे थे, बस नारियल और घोंघे खाकर जी रहे थे। जैक ने सोचा कुछ लोग लेकर जंगल में खाने की तलाश करें, क्योंकि समुद्र से कुछ नहीं मिल रहा था। बेन को जमीन पर बकरी की लीद दिखी। उसने खोला और ताजा लगा तो खा लिया। साथियों को उसकी हरकत समझ नहीं आई। पहले तो उसने पेशाब पिया था, अब यह भी खाने लगा। साथ में 58 साल की मोरा और 75 की एरन भी थी। आखिर इन बुजुर्गों को साथ क्यों लाया? तभी एरन ने आसपास कुछ आवाज सुनी, शायद जंगली बकरी थी। मोरा ने बकरी की आवाज निकाली, पर जैक ने सुनी और सोचा असली शिकार आया, तो भागकर पहुंच गया। आकर देखा तो मोरा मजाक कर रही थी। सब लोग खूब हंसे, पर यह तय हो गया कि द्वीप पर बकरी है। फिर सब खाली हाथ लौट आए। कुछ नहीं मिला तो मार्क 2 लोगों को लेकर द्वीप के दक्षिण में गया। रास्ते में इवार ने कहा, चलो एलिसा को पैसे वाली बात बता दें। मार्क भी मान गया। जल्द ही एलिसा को सच्चाई पता चली और उसने भी बताया कि उसने पैसे छुपाए थे। कोई भी पैसे मिलने पर चुपचाप छुपा रहा था और सब इसे लेकर खुश थे। वो पैसा टीम में बांटना नहीं चाहते थे। उधर कुछ लोग लकड़ी देख रहे थे। बुजुर्ग मोरा और एरन समुद्र किनारे जो भी खाने लायक था सब बटोर रही थी। बुजुर्गों को शक था कि शायद किसी ने पैसे छुपा रखे हैं। एरन ने साफ कहा, किसी ने पैसे पाए हैं लेकिन बांटना नहीं चाहता। इधर जैक ने मछली पकड़ने के लिए भाला बनाया और किनारे जाकर तलाश शुरू की। जल्दी ही एक बड़ी मछली दिखी। जैक ने मौका देखकर भाला मारा। साथी भी मदद करने पहुंचे। साथ मिलकर मछली पकड़ ली। इतनी बड़ी थी कि सबका पेट भर जाए। सभी बहुत खुश थे, पहली बार खुद शिकार किया था। ऐसा गर्व रोज की जिंदगी में नहीं मिलता। कैंप लौटते ही लोग दौड़कर स्वागत करने आए। मछली में खूब प्रोटीन और फैट था, जो सबको चाहिए था। उन्होंने मछली के टुकड़े काटकर लोहे पर सेक लिए। कुछ ही देर में बढ़िया ग्रिल फिश बन गई। स्वाद कमाल का था। सबने खूब खाया और पेट भर लिया। मोरा ने मार्क से पूछा, तुम्हें पैसे मिले क्या? और मार्क ने सब सच बता दिया। मोरा ने भी बिना देर किए सबको बता दिया। कुछ लोग जलने लगे कि उसने पैसे क्यों नहीं बांटे। जैक ने भी कहा, इन्हें मछली मत दो। टीम का झगड़ा यहीं साफ दिखने लगा। अगला दिन आया। बेनी ने कहा, सब लोग सामने आए जिन्होंने पैसे छुपाए हैं, क्योंकि टीम में यह सही नहीं था। एलिसा ने मान लिया कि उसने एमिली के साथ पैसे पाए थे। एमिली अब भी सच छुपा रही थी और मानने को तैयार नहीं थी। दोपहर में जैक और केट शिकार पर निकले, शायद कुछ प्रोटीन मिल जाए। जंगल पार करके वे दूसरी बीच पर पहुंचे। वहां एक फंसी हुई नाव मिली जो काम आ सकती थी। दोनों ने सोचा इसे कैंप ले जाए। जैक ने कहा, पानी में खींच कर ले चलते हैं। जैसे ही उतरे, तेज लहर ने उड़ा दिया और वापस किनारे पर लापटका। दोनों ने फिर कोशिश की। केट नाव में बैठी, जैक ने खींचा, पर एक और बड़ी लहर ने बिखेर दिया। जैक ने जल्दी से पानी में छलांग लगाई। हाथ में पत्ते थे जिससे नाव संभाली और किसी तरह दोनों बचकर लौटे। कैंप में जिम ने लकड़ियों से नाव ठीक की और हालात थोड़े सुधरने लगे। बस खाना मिलना अब भी मुश्किल था। आज भी समुद्री घोंघे ही खाए। जैक फिर से एक टीम लेकर अंदर गया। वही सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा था। जंगल में हर तरफ हरियाली थी, पर घंटों घूमने पर भी कोई जानवर नहीं दिखा। एक छत्ता दिखा, पर केट को डंक लग गया तो शहद लेने का इरादा छोड़ दिया। 4 घंटे घूमने के बाद भी थके हुए लोग कुछ भी नहीं पकड़ पाए। बेनी जब लौटने ही वाला था, दूर पैसे का बॉक्स दिखा और सबको बुला लिया। झटपट पैसे का बॉक्स उतारा। उसमें पूरे 10,000 पाउंड थे। उनका इरादा था कि पैसे सब में बांटेंगे। कैंप में सब खुश हो गए। सबकी ईमानदारी देखकर एमिली को डर लगा, क्योंकि उसने भी पैसे छुपा रखे थे। मार्क ने एमिली का सच जैक को बता दिया। जैक को भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि पहले एमिली से उसकी अच्छी दोस्ती थी। अब हर किसी को करीब 1,000 पाउंड मिल सकता था, तो सबका मनोबल बढ़ा। 58 साल की मोरा भी मस्ती में आ गई। ये बुजुर्ग भी किसी से कम नहीं निकली। इस बार मछली पकड़ने की छड़ी मिली थी।
जैक और केट ने नाव से मछली पकड़ने का सोचा। बाकी लोग खाली हाथ लौटे। रात में फिर घोंघे का पतला सूप बना। जैक ने फिर कहा कि जिसने पैसे छुपाए वो सामने आए और एमिली पर तंज कसता रहा। एलिसा से रहा नहीं गया। उसने सब बता दिया कि एमिली ने उसके साथ पैसे छुपाए और केट को नहीं बताया। एमिली बोली, मेरे पास बहुत कम पैसा था और रोज की तनख्वाह भी सिर्फ 2500 है, इसलिए नहीं बांटा। सबसे बुरा केट के लिए था, जिसे अपनी दोस्त का यह धोखा सहन नहीं हुआ। केट और एमिली पहले गहरी सहेलियां थीं, पर पैसे के आगे उनकी दोस्ती टूट गई। इतनी लड़ाई के बाद अगली सुबह कैंप में माहौल बड़ा अजीब था। सब चुपचाप थे और टीम के लिए ऐसे रहना मुश्किल होने वाला था। जिम ने समझाया, बस आखिर तक जिंदा रहो, फिर पैसे जो मिले अपने हिसाब से रखना। अगर बीच में हार मान ली तो कुछ नहीं मिलेगा। सबने माना और जीने की सोचने लगे। लेकिन खाना जुटाना क्या वाकई इतना आसान होगा?